Okay, that's it. Welcome. A Government of India approved non-profit organization डी माइक्रो फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए डी माइक्रो फाउंडेशन के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। डी माइक्रो फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और डी माइक्रो फाउंडेशन के डायरेक्टर्स 3 लोग हैं। डी माइक्रो फाउंडेशन के डायरेक्टर्स में श्री उदय जी महाराज जो कि संस्थापक हम लोग कहते हैं डी माइक्रो फाउंडेशन के। देन डी माइक्रो फाउंडेशन का टेक्निकल वर्क मैं श्री सुमित बोरकर आपके साथ में आज जूम में हूँ। डी माइक्रो फाउंडेशन के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग देखते हैं। तो डी माइक्रो फाउंडेशन में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा पंजीकृत है। देन सेक्शन 8 का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। डी माइक्रो फाउंडेशन के जो डायरेक्टर्स है वो यहाँ से खुद का बेनिफिट, खुद का इनकम किसी भी स्वरूप में, पैसे के या डिविडेंड के या किसी भी स्वरूप में नहीं ले सकते और ना ही लेते हैं। हम लोग एनजीओ है, तो नीति आयोग का सर्टिफिकेट आपके सामने है और सीएसआर पॉलिसीज के लिए सीएसआर फंड हम लोग ले सकते हैं, उसका भी सर्टिफिकेट आपके साथ है। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे टैन है और पैन है, ठीक है। डी माइक्रो फाउंडेशन का जो विजन है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना करना। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की स्थापना करना। तो शुरुआत होगी विदर्भ से, जहाँ की अमरावती नागपुर हाईवे पे ये हम लोग प्लान कर रहे हैं। और इसकी संकल्पना क्यों आई, ये किस लिए चाहिए, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्गन, जो बॉडी के ऑर्गन आजकल जो हम लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सारी केमिकल या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जो इनटेक हो रहे हैं, उस वजह से हमारी ऑर्गन्स काफी खराब हो सकते हैं। आज से 2-4 साल 10 साल बाद तो इसका बहुत ज्यादा ही आपको इफेक्ट मालूम पड़ेगा। तो क्यों ना ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का हॉस्पिटल विदर्भ पे बना जाए, क्योंकि बॉडी डोनेट करने वाले भी लोग डी माइक्रो फाउंडेशन से जुड़ेंगे। मेरे डेथ के बाद मेरी बॉडी मैं डोनेट करना चाहता हूँ। मेरे ऑर्गन जो मैं जिंदगी भर किसी के काम नहीं आया होगा, तो वो मैं मृत्यु के बाद किसी के काम आ सकता हूँ, ऐसी सोच रखने वाले भी तो लोग हैं। एक्सीडेंटली उनकी बेचारों की डेथ हो जाती है और वो ऑर्गन उस पर्सन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसका एक समय होता है। अब बॉम्बे में देखते थोड़ा आगे, यहाँ आपको लिस्ट दिखेगी। तो मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के हॉस्पिटल्स है। तो यहाँ से तो अगर विदर्भ की बात करें तो यहाँ से करीब करीब हर 12 घंटे के बाद ही डिस्टेंस पे है, तो हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए विदर्भ में इसका होना बहुत जरूरी है। और फास्ट सर्विस के लिए एक एयर एम्बुलेंस का भी होना जरूरी है। तो हमारा ये विजन और मिशन रहा कि हम लोगों को एक एयर एम्बुलेंस और मल्टी स्पेशलिटी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का हॉस्पिटल खड़ा करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा डोनेशंस। डोनेशंस कहाँ से आएगा, वो तो पब्लिक से आएगा। पब्लिक से डोनेशंस आएगा तो हम इसकी निर्माण हम इसका कर पाएंगे। तो जो भी हॉस्पिटल निर्माण होगा उसके बाद वहां पे रोजगार भी निर्माण होगा, क्योंकि काफी सारा स्टाफ लगेगा। वो स्टाफ भी डी माइक्रो फाउंडेशन को जिन लोगों ने आज तक मदद की है, ईट से ईट जोड़ने में जिन लोगों ने हेल्प की है, उन लोगों के साथ ही हम लोग चलेंगे। उनमें से जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन जिनके पास होगा उन्हें वो स्थान दिया जाएगा, या फिर उनके परिवार में से किसी सदस्य को। तो रोजगार निर्माण भी होगा। देन चलो आर्थिक आजादी की ओर, सर इसकी क्या जरूरत है ये भी हम देखेंगे। चलो आर्थिक आजादी की ओर, हम लोगों को आज तक जो भी हमारा सेशन हुआ है उसमें हम लोगों ने 90,000 तक का मॉनिटरी हेल्प जो भी लोग जरूरतमंद है उनको देने की हमने जो व्यवस्था कर रखी है, उसके ऊपर हम लोगों ने आज तक चर्चा की है, करेक्ट। तो चलो आर्थिक आजादी की और सेशन में हम लोगों ने इसमें 48 कैरेट वर्चुअल एसेट डी माइक्रो कूपन को भी ऐड किया है। तो 48 कैरेट की कम्युनिटी हम लोग निर्माण कर रहे हैं, डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 48 कैरेट पीपल कम्युनिटी, देखिए हॉस्पिटल निर्माण करने के लिए 48 कैरेट पीपल कम्युनिटी की क्या जरूरत है, और ये 48 कैरेट कूपन के लिए भी ये 48 कैरेट पीपल की क्या जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आज का होने वाला है। जब हम लोग इतना बड़ा निर्माण करने वाले हैं तो क्या ये अकेले से होगा, इसके लिए पीपल नहीं लगेंगे, लोग नहीं लगेंगे। तो ये लोग आएंगे कहाँ से, क्यों आएंगे हमारे साथ, क्यों ये हमारा हॉस्पिटल निर्माण में सहयोग देंगे, अपना समय क्यों खर्चा करेंगे, अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के हमारे साथ क्यों आएंगे। उन्हें भी तो कुछ होप होगा कि मैं पब्लिक के लिए कुछ काम करना चाहता हूं, मैं लोगों के लिए मदद करना चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ देना चाहता हूं इस दुनिया को, इस लोगों को, हमारे देश को।
तो क्या दे सकता है? अपनी समय दे सकता है, अपनी थोड़ी मेहनत दे सकता है। हमारे साथ वो पर्सन कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, डोनेशन कलेक्ट कर सकता है डीमाइक्रो फाउंडेशन के लिए। डोनेशन कलेक्ट होगा तो ही हम आगे सारी चीजें कर पाएंगे। और वो लोगों की जो समस्या है, जो जितने लोग सिस्टम में वो लोग मतलब जिन लोगों को सिस्टम में यहाँ लाया जाएगा, उन सिस्टम में उन लोगों की समस्याओं का भी तो समाधान होना चाहिए ना। तो ये सारे एक दूसरे को हेल्प करने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले, एक अच्छे कार्य में अपना योगदान देने वाले, अपना समय देने वाले, अपने परिवार का भी ख्याल रखकर जो दूसरों के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग कहेंगे 48 कैरेट पीपल। तो ये 48 कैरेट पीपल की कम्युनिटी इसलिए बन रही है ताकि हॉस्पिटल निर्माण और जोरों से बढ़े, है ना। तो इसके ऊपर हम लोगों की चर्चा होने वाली है। तो 48 कैरेट कूपन के साथ हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वर्चुअल असेट क्या होता है, ये वर्चुअल असेट भी, 48 कैरेट कूपन भी, ये सारा हॉस्पिटल से निर्माण में इन दोनों का कनेक्शन क्या है, इसमें तो समझना चाहिए सर। ये हॉस्पिटल निर्माण का तो समझ में आया, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 48 कैरेट कूपन या जो भी है हमारा वर्चुअल एसेट, इसके जरिए इसमें दोनों का कनेक्शन क्या होगा। तो पहले हमें 48 कैरेट एसेट के बारे में समझना होगा। जो भी वर्चुअल एसेट दुनिया में चल रहे हैं उनके बारे में समझना होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये देखिए यहाँ ये जो चार्ट आपके सामने एजुकेशन पर्पज से है। इवोल्यूशन ऑफ मनी, एक जमाने में एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था। लोग अपने अपने जो पशु होते थे, वो पशु एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे, एक दूसरे को ट्रांजेक्शन के स्वरूप में यूज करते थे कि आप मेरी ये गाय रख लीजिए और मुझे 2 बोरी अनाज दीजिए, मुझे 2 बोरी चावल दीजिए, या फिर गेहूं ज्वारी जो भी है आपका, दाल, वो सारी चीजें आप, तेल, खाने के पदार्थ या फिर कपड़े अगर चाहिए तो आप इस सिस्टम का यूज करते थे। वो जमाना हुआ करता था। उसके बाद लोगों में थोड़ा समझ आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना गोल्ड, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, पीतल जैसी इन धातुओं का इस्तेमाल करें। तो देन नेक्स्ट इन चीजों का इस्तेमाल होने लगा। तो इन चीजों का इस्तेमाल करते करते राजा महाराजाओं का जमाना स्टार्ट हुआ और उन लोगों ने अपनी अपनी मुद्राएं बना ली, अपना अपना सिक्का, एक राजा की चलन हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी गारंटी है तो फिर ये आप इसको भी आदान प्रदान में यूज कर सकते हो, और मेटल के सिक्के तैयार हुए। उसमें राज मुद्राएं हुआ करती थी, है ना। उसके बाद का जो समय हम लोगों ने देखा है, उसमें फिर पेपर मनी हुआ करते थे, नोट छपने लगे। 1 रुपए का नोट आपने देखा होगा एक जमाने में, 2 रुपए का नोट देखा होगा। आजकल तो नहीं चलते, लेकिन एक जमाने में हुआ करते थे। आज तो आप 2-2 हजार के नोट देखते हो, है ना। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स, प्लास्टिक मनी का जमाना आया। अपने एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। इनके जरिए भी आप एक दूसरे को ट्रांजेक्शन का बेनिफिट दे सकते हो। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, वैलेट टू वैलेट, पेटीएम, फोन पे जैसे वैलेट से एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर होने लगा। ये सारा प्रीपेड मनी हुआ करता था, है ना। अभी ये भी चल रहा है, हुआ करता था इन द सेंस। उसके बाद बैंकिंग ट्रांजेक्शन को डिले होता था, या फिर अपना पैसा दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए मुझे किसी थर्ड पार्टी का अप्रूवल लगता था। ये सारी चीजें ना हो, इस दुनिया में किसी को भी किसी का भी पैसा जा सके, इसलिए कुछ लोगों ने करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज के नाम पर बीटीसी, इथेरियम जैसे वर्चुअल असेट्स को निर्माण किया। इनसे भी काफी सारा मतलब ट्रांजेक्शंस होने लगा, और इसका दौर तो मानो ऐसे छा गया दुनिया में कि दुनिया पागल और दीवानी हो गई इसके पीछे। तो इसके साथ ही 48 कैरेट डीमैक्रो असेट का अभी दौर चलने वाला है। ये कोई करेंसी वगैरह नहीं है, ये वर्चुअल असेट है। तो ये वर्चुअल असेट 48 कैरेट किस तरह से काम करेगा, किस तरह से आपको इसका बेनिफिट्स मिलेगा, उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। तो वर्चुअल असेट क्या है आप लोग समझ गए होंगे। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनता है, इसको ना कोई चुरा सकता है। काफी आसान नहीं होता है ये सारी चीजें, इसको कोई हैक नहीं कर सकता है ना। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत यूज हो रही है। इसके साथ ही हमारा आगे का सेशन चालू होगा। तो ये 48 कैरेट डीमैक्रो कूपन है क्या? इसके 48 पैरामीटर्स है। गोल्ड को आप 24 कैरेट गोल्ड कहते हो, तो 48 कैरेट कूपन को आप 48 कैरेट क्यों कहते हो? तो उसके 48 पैरामीटर्स है। वो आप वेबसाइट पे ध्यान से शांति से पढ़ लीजिएगा, डीमैक्रो फाउंडेशन। इसके पीछे सर, ये अगर ये वर्चुअल एसेट है तो इसके पीछे कौन सी कम्युनिटी काम करती है, ये किस कम्युनिटी के बेस पे ये वर्चुअल एसेट बनेगा? तो वो कम्युनिटी होगी 48 कैरेट पीपल की कम्युनिटी, जो हम लोगों ने आज से 6-7 महीनों से जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये कम्युनिटी बिल्डअप करने में। तो ये 48 कैरेट पीपल की कम्युनिटी इसके बिहाइंड है। दैट्स व्हाई 48 कैरेट एसेट को इंपॉर्टेंस है। ए कम्युनिटी ऑफ पीपल helping for establishment of organ transplantation, multi-speciality hospitals and research centers, air ambulances,
इसके लिए जो कम्युनिटी काम कर रही है वह कम्युनिटी 48 कैरेट वर्चुअल असेट के पीछे है। ऑल्सो वर्किंग एंड हेल्पिंग फॉर नीडी और अनएम्प्लॉयड पुअर पीपल्स इन इंडिया। ये लोग गरीब लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट जिनके जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनके साथ काम करने में, उनको कंधे से कंधा मिलाकर उनको रोजगार निर्माण करने में, उनको हेल्प प्रोवाइड करने में, गरीब लोगों को मदद करने के लिए काम करती है। तो ये कम्युनिटी 48 कैरेट हुई ना। ये लोग 48 कैरेट पीपल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये ऐसे ही भावनिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, जनहित में कार्य करते हैं, इसलिए ये 48 कैरेट पीपल की कम्युनिटी है। To provide them an income source and small monetary help and this type of other social activities में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो 48 कैरेट पीपल। तो इन लोगों की 48 कैरेट पीपल की हम लोगों ने कम्युनिटी तैयार की है। ये दुनिया देखेगी कि ये 48 कैरेट असेट जो है ना, जब ये ब्लॉकचेन पे जाके ये सारी दुनिया में ये फैलेगा तो कुछ लोग जो बाहर से वो भी इसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि ये जनहित में कार्य करने वाले लोगों की कम्युनिटी है जिनका ये 48 कैरेट एसेट है। इसके वैल्यूएशन पे इसका काफी फर्क पड़ेगा। लीगलिटीज के बारे में जानेंगे तो 48 कैरेट एसेट जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत नॉन प्रॉफिट पंजीकृत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डी माइक्रो फाउंडेशन, उसी के द्वारा ये रेगुलेट हो रहा है। देन ये जब ब्लॉकचेन पे आता है तो ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो जाएगा और ये सारे लोगों को इसका बेनिफिट्स कैसे मिलेगा हम लोगों भी देखेंगे। इसका रोड मैप और स्पेसिफिकेशन हम लोग देखना चाहेंगे। डिजिटल वैलेट फ्रेंडली होगा। आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आने इस बजट में 30% का वर्चुअल असेट पे 30% का टैक्स जाहिर कर दिया है। जो भी उससे इनकम होगा उस पर 30% का टैक्स लगेगा। फ्री गिफ्ट में आपको ये 48 कैरेट एसेट मिल रहा है डी माइक्रो फाउंडेशन की ओर से, फ्री गिफ्ट में मिल रहा है। जब भी आप डोनेशन देते हो, डी माइक्रो फाउंडेशन के सदस्य बन जाते हो तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री 48 कैरेट एसेट मिलता है। कितना मिलता है, क्या मिलता है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपको गिफ्ट देता है तो वो तो आपको मिल गया ना, तो गिफ्ट देने वाले के लिए कोई टैक्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जिसने गिफ्ट लिया है, जब आपको इसमें से कुछ बेनिफिट होगा, जब आप इसको सेल करोगे या फिर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में इसका ट्रांजेक्शन करके पैसा लोगे, 1 रुपया लोगे, 1 करोड़ लोगे, 10 करोड़ लोगे, 5 करोड़ लोगे, आप तो बड़ी अमाउंट उसको विड्रॉल करोगे, उस समय आपको इंडियन गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना होता है, जो कि आप लीगल में आप इसको विड्रॉल कर पाओगे। इसका 7 फेज कंट्रीब्यूशन है, 7 फेज का। फर्स्ट फेज में इसका कुछ हिस्सा रखा गया, दूसरी फेज में कुछ हिस्सा रखा गया, तीसरी फेज में, ऐसा करते करते 7 फेज में इसको बांटा गया। पहला फेज खत्म हो जाता है तो वैल्यूएशन अपने आप दूसरे फेज में इंक्रीज होता है, क्योंकि वर्चुअल असेट के साथ में आज तक यही हुआ है। बिटकॉइन नाम की एक वर्चुअल असेट है जो कि 2009 में 6 रुपए से स्टार्ट हुई थी, महज 6 रुपए से। 6 रुपए थोड़ी फ्री में स्टार्ट हुई थी, लेकिन ज्यादातर इसकी चर्चा 6 रुपए से स्टार्ट हुई थी कि इसको भी कुछ वैल्यूएशन प्राप्त हुई है। तो 6 रुपए वाली वो चीज जो कि 2009 में हुआ करती थी, आज देखते देखते वो 52 लाख तक जा छू कर आज 32 लाख का है। 32 लाख रुपए, चलो मोटा मोटी 30 लाख की बोलते हैं। 6 रुपए की अगर चीज एक 10-12 सालों में अगर वो चीज 30 लाख की बन जाए तो आपको ये सुनने में कैसा लगेगा? कोई अगर 2009 में आपको कहता कि सर ये 6 रुपए का एक वर्चुअल असेट है, आप रख लीजिए, क्यों रखूं मैं? अरे इसका आपको 2022 में करीब 50 लाख रुपए मिलने वाला है, 30 लाख रुपए मिलने वाला है। आप तो हंस के उसको पागल बोल के छोड़ देते ना, करेक्ट है? तो ये होल्डिंग्स जब बढ़ता है ना किसी वर्चुअल असेट का, तो वो ट्रिमेंडसली मतलब उसका ग्रो होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने उस पर 30% का बड़ा सा एक 30% का टैक्स रखा है। वर्ड्स यूनिक होल्ड एंड रिलीज प्लेटफॉर्म पे ये बना है। कौन सा? 48 कैरेट है जो ये होल्ड एंड रिलीज प्लेटफॉर्म पे बना है। ऑटो एंड मैनुअल बर्निंग भी इसमें होगा। वैल्यू इंक्रीजिंग असेट है, लोग इसको होल्ड करते जा रहे हैं तो इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। स्वैप अवेलेबल होगा 48 कैरेट कूपन को आप 48 कैरेट असेट में आगे स्वैप कर पाओगे। विल बी यूज वन ऑफ, इसमें से हम लोगों को जो भी ब्लॉकचेन यूज करनी है तो हम लोग आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि निश्चल सेठी जो वजीरेक्स के ओनर है, उन लोगों का एक शैडियम नाम का एक ब्लॉकचेन आ रहा है। उसके लिए उन्होंने फंडिंग भी इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिया। जो फंडिंग इकट्ठा करी वो प्राइवेट कंपनीज है, उनसे उन्होंने फंडिंग इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। कुछ शार्ट्स यानी
शार्ड क्या होता है? शार्ड एक इंटरनेट का एक पार्ट होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बॉडी का पार्ट है, एक टुकड़ा हम लोग बोलेंगे किसी चीज का, तो इंटरनेट का एक पार्ट हो गया तो शार्ड बोल देंगे उसको। तो उन्होंने प्राइवेट फंडिंग इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। जब ये शार्डियम का ब्लॉकचेन बनेगा तो हो सकता है अगर 48 कैरेट एसेट को हमें उसके साथ जाना हो तो हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। एक रिपल का ब्लॉकचेन हम लोग उसके साथ जाने की कोशिश करेंगे। आरबीआई भी अपना खुद ब्लॉकचेन लाने की कोशिश कर रही है, तो देखते हैं क्या होता है। बीएनबी का ब्लॉकचेन अवेलेबल है, वैसे तो ट्रॉन का भी ब्लॉकचेन है, लेकिन आपको एक मोटा मोटी आइडिया के लिए मैंने आपको दिया है कि हम लोग फ्यूचर में किसके साथ जाने की कोशिश करेंगे। व्हाइट पेपर भी अवेलेबल होगा। 36 मंथ का लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड होगा 48 कैरेट एसेट का। ये लॉन्ग टर्म क्यों है सर? तो इसके भी बारे में चर्चा होगी। 12 मंथ रिलीज ऑप्शन है। रिलीज ऑप्शन क्या है? रिलीज ऑप्शन देखिए, रिलीज ऑप्शन है एक्चुअल में हम लोग जो हमारे डीमाइक्रो फाउंडेशन के सदस्य है, लीडर्स है, उन लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हम भी चाहते हैं। कोई भी बंदा जब डीमाइक्रो फाउंडेशन को डोनेशन देता है तो वो डोनेशन डीमाइक्रो फाउंडेशन को मिल गया है, और डोनेशन आपने अपनी इच्छा अनुसार दिया है। आपका एक्स्ट्रा मनी जो आप जनहित में खर्चा करना चाहते थे वो नॉन रिफंडेबल है। लेकिन अगर कोई बंदा 48 कैरेट एसेट अपने पास रखता है, डीमाइक्रो फाउंडेशन को जब वो एड ऑन डोनेशन देता है एडिशनल, 10 लाख 5 लाख 20 लाख बड़ा सा डोनेशन वो बंदा दे रहा है, तो वो हमारे लीडर की कहने पे ट्रस्ट करके दे रहा है ना। लीडर उसको कहता है कि डीमाइक्रो फाउंडेशन ऐसा है, ये अच्छी संस्था है, ये इस लोगों के लिए काम करती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल बनाने के लिए काम करती है, सारी चीजें वो बताता है। इससे 48 कैरेट एसेट, एक 48 कैरेट कम्युनिटी निर्माण करने के लिए काम हो रहा है। तो लीडर तो कहीं ना कहीं आपके सामने है ना, वो बंदे के सामने लीडर है, तो लीडर की एक सिक्योरिटी होनी चाहिए लीडर को, जो कि दुनिया में आज तक किसी ने दी। हमारे जो लीडर है ज्यादातर वो स्ट्रगल करने वाले हैं, वो मार्केट में कई एमएलएम से, कई किसी कंपनियों से साथ जुड़ के काम करके यहाँ आए हैं, उनके ऊपर लाइबिलिटीज आ चुकी है पिछली बार, तो इस बार उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। लीडर का 100% सिक्योरिटी का ख्याल डीमाइक्रो फाउंडेशन ने रखा है। इसके लिए आपको जो भी बंदा डीमाइक्रो फाउंडेशन में एंटर करता है बड़े अमाउंट के साथ डोनेशन देके, उसे रिलीज ऑप्शन भी 48 कैरेट के जरिए मिलना चाहिए। तो रिलीज ऑप्शन जो कि हमारा लॉन्चिंग होने वाला है 13 तारीख को शायद, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। काफी सारी लॉन्चिंग में आपको वो भी सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये लीडर सिक्योरिटी क्या है। और थोड़ा सा बनता है ना, थोड़ा सा सीक्रेट बनता है, ठीक है। तो वो आपको 13 तारीख को, 13 ऑफ मार्च को हमारा जो अमरावती में फंक्शन होने वाला है, डीमाइक्रो फाउंडेशन का ऑफिस भी अमरावती में ही है, तो अमरावती में ये फंक्शन होने वाला है, उस टाइम आपको पता चलेगा। तो ये डीमाइक्रो फाउंडेशन जो है, ये 48 कैरेट एसेट जो भी है, गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइन हम लोग को फॉलो करते हैं। ये एक न्यूज का यहाँ पे सोर्स भी दिया है, कब की डेट है क्या है, तो सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो क्या गाइडलाइंस हो सकती है गवर्नमेंट्स की वर्चुअल एसेट के बारे में? तो देखिए, वर्चुअल एसेट जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जब आप इसको ट्रेडिंग करते हो तब की बात है, तब इसमें रिस्क भी होता है। तो जैसे हम सिगरेट के पैकेट पे लिखते हैं ना, ये वैधानिक चेतावनी की ये शरीर के लिए हानिकारक है, धूम्रपान या तंबाकू, या फिर हम लोग किसी म्यूचुअल फंड में होता है, टीवी पे ऐड आ जाता है तुरंत कि जोखिम से भरे होते हैं, है ना, तो अपनी अपनी बुद्धि लगाकर इसमें इन्वेस्ट करें वगैरह वगैरह। तो क्रिप्टो के बारे में या फिर वर्चुअल एसेट के बारे में भी ये लिखना, चेतावनी लिखना अनिवार्य है। ऐसे विज्ञापनों में करेंसी, कस्टोडियन या फिर डिपॉजिटरी जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जो कि हम लोग नहीं करते। विज्ञापनों में 12 महीने से कम अवधि के रिटर्न का जिक्र नहीं किया जा सकेगा। आपने कंपनियां देखी होगी, जो कंपनियां प्राइवेट लिमिट में चल रही है और लोगों को झांसा दे के पैसे निकालने की कोशिश कर रही है कि आप 10 लाख रुपए हमारे कॉइन में, करेंसी में आप डालिए, इसका आपको तुरंत अगले महीने से इतना इतना रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा। फ्रॉड है, गवर्नमेंट की नजर में फ्रॉड है। आपको 12 महीने से पहले रिटर्न की उनको जिक्र नहीं किया जाएगा। जो भी वर्चुअल एसेट प्रोडक्ट्स है, इनके सर्विसेज से जुड़े विज्ञापनों में आपको उसका नाम, विज्ञापन जो भी पर्सन इसका काम कर रहा है, जो भी संस्था इसका काम करे, जो भी कंपनी इसका काम करे, वो अपना अपना एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीजें पब्लिक को मुहैया करे। तो डीमाइक्रो फाउंडेशन का तो आपके सामने सारी चीजें है। तो 100% आप लीगल में हम लोग वर्क कर रहे हैं ना, 48 कैरेट पीपल की कम्युनिटी बनाने के लिए। किसी भी विज्ञापन में ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि वर्चुअल एसेट जो है वो किसी आपके व्यक्तित्व से जुड़ी समस्याओं का एक हल हो सकता है, ऐसा नहीं दिखाया जाएगा ऐसी गाइडलाइन में। भविष्य में मुनाफा बढ़ने की गारंटी जैसे वादा, जैसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए।
ये गलत होगा अगर कोई गारंटी या वादा दस्ती स्टेटमेंट देंगे। 48 कैरेट वर्चुअल असेट का फेज है, फर्स्ट फेज में उसका वैल्यूएशन अगर 200 है तो सेकंड फेज में 250 बढ़ के 300, 350, 500, 1000, 10,000, 5,000 कितना भी जा सकता है। वर्चुअल एसेट अगर सातों फेज कंप्लीट करता है 48 कैरेट का, तो उसका वैल्यूएशन इतने लोगों ने होल्ड किया होगा उसको, तो उसका प्रिडिक्शन हो सकता है कि वो 5,000 को भी क्रॉस कर ले। एक वर्चुअल एसेट आपके पास होगा 48 कैरेट का 200 का, 200 उसका अगर वैल्यूएशन है तो 5,000 रुपए का वैल्यूएशन बन सकता है। आपके पास अगर 110 वर्चुअल एसेट है और उसका वैल्यूएशन अगर 5,000 बनता है तो आपको 5.5 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये हो गया उसका प्रिडिक्शन। अगर कोई आपको गारंटेड कहे कि सर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आज इसमें 200 रुपए डाल दीजिए, ये तारीख को आपका यहां से 5,000 रुपए गारंटेड बन गया, तो ऐसा वादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि फेज आपका 5वां चल रहा है या 7वां चल रहा है, या 5,000 के ऊपर 7,000, 8,000, 10,000 वैल्यूएशन हो गया है, ये आज बताना मुश्किल है। इसलिए गारंटेड के तौर पर इसको नहीं बताया जाएगा। विज्ञापन में इस वर्चुअल असेट की तुलना किसी मतलब शेयर है या फिर म्यूचुअल फंड है या बैंकिंग के जो भी आप बैंक में डिपॉजिट रखते हो उसके साथ नहीं करनी चाहिए। ऐसा बोलना गलत होगा कि बैंक में आप पैसा रखोगे तो वहां कम ब्याज दर मिलेगा, आप 48 कैरेट को असेट को होल्ड कीजिए, इससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा, 5,000 मिलेंगे, इसको आपको डेफिनेटली 3.5 साल बाद 5,000, 10,000, एक कितना भी इसका वैल्यूएशन बन सकता है, इसलिए आप बैंक का विड्रॉल निकाल के इधर डाल दीजिए, ऐसा बोलना गलत होगा। ऐसा गवर्नमेंट की गाइडलाइन में लिखा है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो होल्ड एंड रिलीज प्लेटफॉर्म के बारे में आपको 13 तारीख को पता चलेगा। वर्चुअल असेट में यहाँ पे हमने नीचे एक चेतावनी लिख रखी है कि वर्चुअल असेट जो भी होंगे दुनिया में उनको आपको होल्ड करना भी आपको एक जोखिम भरा होगा। तो लेकिन होल्ड करना जोखिम भरा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो आपको ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट हो रहा है। जब आप इसको ट्रेड करोगे ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तब जाके इसका वैल्यूएशन फ्लक्चुएट होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। ऐसे में ट्रेडिंग तो जोखिम भरे होते ही है, तो ट्रेडिंग जोखिम भरा हो ही सकता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यूएशन बढ़ेगा, जो जब भी बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा, इसमें लोगों का बेनिफिट होगा। तो इसको होल्ड करने के लिए आपको क्या करना होता है? होल्ड करने के लिए वर्चुअल एसेट को होल्ड करने के लिए आपको वैलेट चाहिए होगा। और डीमाइक्रो फाउंडेशन में जब भी आप डीमाइक्रो फाउंडेशन को डोनेशन देते हो, डोनेशन कितना देते हो? 3,000, 6,000, 11,000, जब भी आप डोनेशन देते हो तो उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री 48 कैरेट एसेट भी मिलते हैं। 3,000 के डोनेशन के साथ आपको 30 कॉम्प्लीमेंट्री एसेट मिलते हैं। 6,000 के डोनेशन के साथ आपको 60 कॉम्प्लीमेंट्री वर्चुअल कैरेट एसेट मिलता है, और 48 कैरेट एसेट मिलता है, सॉरी। और 11,000 के डोनेशन के साथ आपको 110 कॉम्प्लीमेंट्री 48 कैरेट वर्चुअल एसेट मिल रहा है ना। ज्यादा जब आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो इसमें आप एडिशनल जब भी डोनेशन देते हो डीमाइक्रो फाउंडेशन को, 5,000 से लेकर तो 12 लाख रुपए तक का डोनेशन लोग आप दे सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो आप एडिशनल 48 कैरेट एसेट को आप होल्ड कर सकते हो। तो जो लोग मार्केट में हमारे साथ वर्क कर रहे डीमाइक्रो फाउंडेशन को जो भी फंड आएगा तो वो फंड हॉस्पिटल निर्माण के लिए आएगा, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है। 200, 500, 700 करोड़ कितने भी लग सकते, इतना सारा फंड कहां से इकट्ठा करेंगे?